डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी मंच। आज के इस वीडियो में हम लोग मानव नेत्र से संबंधित अनेक चीज़ को जानेंगे। इसका चित्र किस प्रकार होता है, मानव नेत्र में कौन कौन से भाग होते हैं, उन सभी भाग का क्या काम है, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल्स पढ़ेंगे। अधिकतर बच्चों की ये शिकायत होती है कि मानव नेत्र का चित्र बहुत भारी है। ये भारी नहीं है, केवल आपका सोच का अंतर है। आप बुक पलटते होंगे तो उसमें क्या है, बहुत से रंगीन भाग दिखाई पड़ता है, तो आपको कलरफुल नहीं करना है। जो पार्ट्स है बस उसका क्या करना है, उसका नाम अंकित करना है, यानी सचित्र इसको वर्णन करना है। चित्र बनाना है, नामांकित चित्र बनाना है, यानी कौन पार्ट्स कहाँ है उसको क्या करना है, हमें नाम लिखना है और उसके बाद फिर क्या है, इसका वर्णन करना है। तो आइए बहुत सरल तरीके से हम इसे डिफाइन करेंगे। आपको ध्यान से सुनना है और इसको फिर क्या करना है, रिवीजन करना है, तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। तो आइए समझते हैं कि मानव नेत्र। तो मानव नेत्र क्या है, देखा जाए इसमें, अगर इसमें क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें, तो सबसे पहले क्या करना होगा, मानव नेत्र क्या है इसके बारे में कुछ लिखना पड़ेगा। तो मानव नेत्र क्या है, तो मानव नेत्र प्रकृति प्रदत्त या प्रकृति के द्वारा दिया गया हमारे शरीर में एक अद्भुत अंग है। ठीक है, अद्भुत इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये विभिन्न उद्देश्यों से प्रकाश की प्रतिक्रिया करता है। और एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि ये लगभग 1 करोड़ से अधिक रंगों को अंतर कर सकता है। तो इस प्रकार हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। मानव नेत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अब यहाँ पर देखा जाए कि मानव नेत्र जो है तो इसका आकार कैसा होता है। अब इसके आकार को देखेंगे तो मानव नेत्र का जो आकार होता है वो गोलीय होता है, लगभग गोलीय होता है, पूरा गोल नहीं है। तो इसको क्या लिखेंगे कि मानव नेत्र का आकार जो होता है वो लगभग गोलीय होता है। तो ये लगभग गोलीय हो गया। अब इसमें एक बात और है कि नेत्र गोलक क्या होता है, ठीक है ना। तो ये नेत्र की जो गोलाई है ना, नेत्र की गोलाई जो है इसको क्या कहते हैं, नेत्र गोलक कहते हैं। इसका क्या नाम लिख देंगे, इसका नाम लिखेंगे नेत्र गोलक। ठीक है, ये नेत्र गोलक हो गया। अब नेत्र गोलक में जो है ये कितने सतह होते हैं, कितने परत होते हैं, अब उसी को क्या करना है, हमें समझना है। तो ध्यान से पहले चित्र को पहले देख लीजिए। इसमें जो परत है कितना परत है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक परत ये है जो आगे आकर के उभरा हुआ है। ठीक है, बहुत आसान फिगर है। ठीक है, फिर उसके नीचे क्या है, उसके नीचे वाला देखिए एक और परत है, ये भी आगे आया है, 2 भाग में बट गया है। और फिर सबसे अंदर का जो परत है वो यहीं तक है। ठीक है ना, देखा जाए यहीं तक है। तो इसमें 3 परत पाया जाता है। तो नेत्र गोलक में या मानव नेत्र में क्या है, इसमें 3 परत होता है। तीनों परत का नाम यहाँ पर लिख देते हैं। एक का नाम लिखते हैं एस, दूसरा का नाम लिखते हैं सी और तीसरा का नाम लिखते हैं आर। ठीक है, एस सी आर ये हो गया सबसे बाहरी परत, ये हो गया बीच का परत, ये हो गया सबसे अंदर का परत। ठीक है, तो एस का मतलब क्या हो गया, एस का मतलब होता है स्क्लेरोटिक, जो बाहर वाला भाग है। ठीक है, ये बाहर वाला भाग क्या हो गया, इस परत को क्या बोलेंगे, ये स्क्लेरोटिक हो गया। ठीक है, स्क्लेरोटिक। अब स्क्लेरोटिक अंग्रेजी हो गया, इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, इसका हिंदी में बोलते हैं श्वेत पटल। क्या बोलते हैं, श्वेत पटल। अब देखा जाए श्वेत पटल ये कैसा होता है, किस चीज़ का बना होता है। ठीक है ना, तो जैसा नाम वैसा ही इसका कलर भी होता है। श्वेत है तो श्वेत का मतलब सफ़ेद। ठीक है, तो जो स्क्लेरोटिक है ये यानी श्वेत पटल जो है ये किस तरह का होता है, तो श्वेत मोटा अपारदर्शी चमड़े का बना होता है। ठीक है ना, यानी कैसा होता है, ये जो स्क्लेरोटिक है ये सफ़ेद होता है। ठीक है ना, सफ़ेद मोटे अपारदर्शी, ठीक है, अपारदर्शी चमड़े का बना होता है। ठीक है, चमड़े का बना होता है। ये याद रखना है कि श्वेत पटल कैसा होता है, सफ़ेद होता है, और पारदर्शी होता है कि अपारदर्शी होता है, तो अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी का मतलब क्या है कि इससे प्रकाश अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। ये हो गया। अब यही भाग जो है ना ये आगे आकर के देखिए कुछ उभरा हुआ है। तो श्वेत पटल आगे की ओर क्या है कि कुछ उभरा हुआ है, तो ये उभरे हुए भाग को हम लोग कहते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं, कॉर्निया। ठीक है, अब ये कॉर्निया जो है, ये कॉर्निया किस तरह का होता है, ये पारदर्शी होता है कि अपारदर्शी होता है,
तो ये होता है पारदर्शी। ठीक है, ये पारदर्शी। अब गलत से नहीं लिख देना है अपारदर्शी। अपारदर्शी लिखेंगे और क्या है कि परीक्षा में जो शिक्षक कॉपी को आपको जांचेंगे तो उनको सीधा यही लगेगा कि ये जो है ना ये नकल करके लिखा हुआ, ये दिमाग से नहीं लिखा हुआ। कारण क्या है, अगर कॉर्निया को अपारदर्शी यहाँ पर लिख देंगे तो ये आप पागल बन जाएंगे, क्योंकि अपारदर्शी रहेगा तो प्रकाश अंदर जाएगा नहीं, तो कॉर्निया से अंदर प्रवेश करता है। ये प्रकाश जो है सो अंदर कैसे प्रवेश करेगा, रेटिना पर प्रतिबिंब जो बनेगा आँख के अंदर जाएगा प्रकाश, तो कैसे जाएगा, अपारदर्शी रहेगा तो प्रकाश नहीं ना अंदर जाएगा। तो कॉर्निया क्या होता है, पारदर्शी होता है। और इधर श्वेत पटल क्या है, तो अपारदर्शी होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसके अंदर के भाग को देखते हैं, यानी स्क्लेरोटी के ठीक अंदर का भाग। ठीक अंदर का भाग उसका नाम क्या है, इसका नाम जो है ना इसका नाम है कोराइड। इसका नाम क्या है, सी लिखे हैं तो सी का मतलब क्या हो गया, कोराइड। ठीक है, अब कोराइड किस रंग का होता है, तो कोराइड जो है ये गहरा भूरा रंग का होता है, गहरा भूरा रंग का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखा जाए क्या कोराइड भी आगे की ओर आया है, तो कोराइड भी आगे आकर के ये दो भाग में बट गया है। ठीक है ना, एक आगे और एक पीछे। तो इस आगे वाले भाग को क्या कहते हैं और ये पीछे वाले भाग को क्या कहते हैं, तो आगे वाले भाग जो हो गया इसका नाम है आइरिस। क्या नाम है, आइरिस। ठीक है, और इसका हिंदी में कहते हैं परितारिका, परितारिका। अब ये कैसा होता है, ये पारदर्शी होता है कि अपारदर्शी होता है, तो ये भी जो है ना ये अपारदर्शी होता है, अपारदर्शी होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो पीछे वाला यानी पक्षमाभी, पीछे वाला भाग को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सिलियरी मांसपेशियां। क्या बोलते हैं, सिलियरी मांसपेशियां, ये सिलियरी पेशियां। अब इसके बाद फिर क्या है कि ये दोनों का काम जो है ना, ये दोनों का काम अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम पार्ट्स को समझते हैं। ये दो भाग हो गया, आगे वाला भाग को आइरिस या परितारिका और पीछे वाला भाग को क्या कहते हैं, सिलियरी पेशियां। अब इसके बाद जो है जो सबसे अंदर का भाग होता है, जो सबसे अंदर का जो परत है, उस परत का नाम क्या है, तो इसका नाम है रेटिना। क्या नाम है, रेटिना। ठीक है ना, तो रेटिना ये अंग्रेजी हो गया, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, दृष्टि पटल। क्या बोलेंगे, दृष्टि पटल। अब यहाँ पर ये देखा जाए, यहाँ तो आगे आकर के कोई भाग में नहीं बढ़ता है, बस इतना ही ये रह गया। रेटिना जो है अब बाहर अंदर का परत है, इसको हम लोग सूक्ष्मग्राही भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये सबसे अंदर का परत है, इसको सूक्ष्मग्राही भी बोलते हैं। दूसरा नाम इसका दृष्टि पटल है। यहाँ पर क्या होता है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के अंदर कहाँ बनता है, तो इसी भाग में बनता है, यानी रेटिना पर बनता है। तो सबसे अंदर का भाग रेटिना यानी दृष्टि पटल और सबसे बाहर का भाग हो गया श्वेत पटल। याद रखना है, सबसे बाहरी परत हो गया श्वेत पटल, सबसे अंदर का परत हो गया रेटिना यानी दृष्टि पटल और बीच का भाग हो गया कोराइड जो गहरे भूरे रंग का होता है। और ये आगे आकर के दो भाग में बढ़ जाता है। एक का नाम क्या है, एक का नाम है आइरिस। ये दोनों देखिए, दोनों जो है ना ये दोनों आइरिस है और ये दोनों क्या है, ये दोनों सिलियरी मांसपेशियां हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, ये देखिए जो आप आइरिस है, तो आइरिस के बीचों बीच में क्या है, एक छिद्र पाया जाता है। ठीक है ना, ये आइरिस के क्या है कि बीच में एक छिद्र पाया जाता है जिसका नाम है पुतली। इसका नाम क्या है, इसका नाम है पुतली। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है, तो ये लेंस लगा हुआ है। तो नेत्र के अंदर जो लेंस होता है उसको क्या कहते हैं, नेत्र लेंस। यानी नेत्र में जो लेंस होता है उसका नाम होता है नेत्र लेंस। अब ये नेत्र लेंस कैसा होता है, आँख में जो लेंस रहता है वो कैसा होता है, यानी उत्तल होता है या अवतल होता है। तो आँख में जो लेंस पाया जाता है वो कैसा लेंस होता है, वो उत्तल लेंस होता है। ठीक है ना, क्योंकि ये देखिए दोनों तरफ क्या है, ये दोनों तरफ उभरा हुआ है। अब ये जो उत्तल लेंस है ये किस चीज़ का बना होता है, अगर पूछ देगा कि मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो किस चीज़ का बना होता है, ये होता है जिलेटिन नामक मुलायम पदार्थ। ठीक है, मुलायम पदार्थ का बना होता है। ठीक है, ये हो गया क्या, नेत्र लेंस इसी से बना होता है। अब इसके बाद क्या है कि लेंस यहाँ पर है, यहाँ रेटिना है, यहाँ कॉर्निया है। तो आँख में क्या है कि द्रव भी पाया जाता है।
तो इसमें क्या है कि लेंस और रेटिना के बीच इस भाग में जो द्रव पाया जाता है इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं कचाव द्रव। ठीक है, कचाव द्रव। और लेंस और कॉर्निया के बीच में, इसके बीच में जो द्रव पाया जाता है, यहाँ पर कौन सा द्रव होता है, इसको बोलते हैं नेत्रोद। क्या बोलते हैं, नेत्रोद, या इसको बोलते हैं जलीय द्रव, जलीय द्रव। ठीक है, नेत्रोद या जलीय द्रव हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि अब बारी बारी से जो है ना, अब इसके जो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अंग है जिसका काम है, तो उस सभी अंगों के कुछ कार्य को देखेंगे, यानी अब इसकी क्रियाविधि को समझेंगे, यानी देखने की क्रिया कैसे होती है। अब जितने भी अंग है इसको फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं, एकदम दिमाग में सेट कर लेना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है कि आँख क्या है, नेत्र क्या है। तो नेत्र हमारे शरीर में एक अंग है। तो नेत्र प्रकृति प्रदत्त हमारे शरीर में एक ऐसा अद्भुत अंग है जो विभिन्न उद्देश्यों को लेकर के प्रकाश के प्रतिक्रिया करता है। ये लगभग 1 करोड़ से अधिक रंगों को अंतर कर सकता है। अब इसके बाद क्या है कि मानव नेत्र जो है, मानव नेत्र का आकार गोलीय होता है, यानी नेत्र के गोलाई को क्या कहते हैं, ये नेत्र गोलक कहते हैं। अब नेत्र गोलक में क्या है कि 3 प्रकार के सतह पाया जाता है। तो पहला सतह का नाम क्या है, जो बाहरी सतह है, तो हमने सतह को तीनों का शॉर्ट कर दिया था, SCR। ठीक है ना। तो एस से क्या हो गया, बाहरी परत यानी स्क्लेरोटिक, जिसको हम लोग श्वेत पटल कहते हैं। नाम दोनों याद रखना है। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है, अगर पूछ देगा कि सबसे बाहरी परत कौन है, आपको श्वेत पटल नहीं रहेगा, स्क्लेरोटिक रहेगा। तो अगर अंग्रेजी वर्ड याद रहेगा तब आप उसमें टिक कर सकते हैं। इस चलते क्या है कि ये कुछ जो वर्ड है ना, इसको अंग्रेजी भी याद रखना है, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी जानना जरूरी है। तो स्क्लेरोटिक जो हो गया सो बाहरी परत हो गया, जिसको हम लोग श्वेत पटल कहते हैं। ये जो किस तरह का होता है, तो सफ़ेद मोटे अपारदर्शी चमड़े का बना होता है, और ये अपारदर्शी होता है। ये आगे आकर के कुछ उभरा हुआ रहता है, तो इस उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं, कॉर्निया। स्क्लेरोटिक खत्म हो गया, कॉर्निया क्या था, कॉर्निया पारदर्शी था। इसको फिर से एक बार देखा जाए कि स्क्लेरोटिक सबसे बाहरी परत था, वे कैसा था, तो सफ़ेद था, अपारदर्शी मोटे चमड़े का बना हुआ था, और स्क्लेरोटिक आगे की ओर आकर के कुछ उभरा हुआ रहता है। तो उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं, कॉर्निया, और कॉर्निया कैसा होता है, तो पारदर्शी। बाहरी परत खत्म हो गया, उसके अंदर का परत, तो स्क्लेरोटिक के ठीक नीचे का जो परत होता है उसको कहते हैं कोराइड। अब कोराइड कैसा होता है, तो गहरा भूरा रंग का होता है। ये आगे की ओर क्या होता है, 2 भाग में बढ़ जाता है। अगला भाग है आइरिस, जिसको परितारिका कहते हैं, ये अपारदर्शी होता है। और पीछे का भाग यानी पक्षमाभी, पीछे का भाग क्या हो गया, सिलियरी मांसपेशियाँ या सिलियरी पेशियाँ। ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या है कि नेत्र में जो है ना, ये आइरिस के बीचों बीच में, तो आइरिस के मध्य भाग में क्या होता है कि एक छिद्र पाया जाता है। आँख में देखोगे कि ब्लैक वाला होता है, गोलाकार, वो क्या कहलाता है, पुतली कहलाता है। वहाँ से प्रकाश जो है अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, तो वो पुतली हो गया। तो ये आइरिस के मध्य भाग में पाया जाता है। फिर आँख में जो लेंस पाया जाता है उसको कहते हैं नेत्र लेंस। नेत्र लेंस किस प्रकार का होता है, तो उत्तल होता है। अब जो है उत्तल लेंस जो है ये बना होता है आँख में, तो ये किस चीज़ का होता है, तो ये जिलेटी नामक मुलायम पदार्थ से बना होता है। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, देखिए जितना भी है ना, हम आपको क्या है कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें आ रहा है, सभी को हम डील करते जा रहे हैं। ठीक है ना। अगर पूछेगा कि मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो लेंस किस प्रकार का होता है, तो उत्तल लेंस। मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो जिलेटी नामक मुलायम पदार्थ से बना होता है। पूछेगा स्क्लेरोटिक किस चीज़ का बना होता है, तो ये सफ़ेद मोटे अपारदर्शी चमड़े का होता है। ठीक है। अब इसके बीच देखना है कि मानव नेत्र में क्या है कि द्रव भी होता है। तो द्रव जो बटा हुआ रहता है 2 भाग में रहता है, नेत्र लेंस से रेटिना के बीच और नेत्र लेंस से कॉर्निया के बीच। तो नेत्र लेंस से रेटिना के बीच जो द्रव पाया जाता है इसको हम लोग कहते हैं कचाभ द्रव, और नेत्र लेंस और क्या है कॉर्निया, इसके बीच जो द्रव पाया जाता है, इसमें जो द्रव रहता है इसको कहते हैं नेत्रोद या जलीय द्रव कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखने की क्रिया को समझेंगे। तो किस प्रकार जो है हमें देखने का आभास होता है, कोई भी वस्तु को हम किस तरह से देख पाते हैं, तो ये कहाँ से शुरू करना है। तो सबसे पहले किसी भी वस्तु से जब प्रकाश हमारी आँख में पहुँचता है वो कैसे पहुँचता है, तो कॉर्निया से होते हुए नेत्र लेंस पर जाता है। नेत्र लेंस क्या करता है, फिर उसको रेटिना पर फोकसित करता है। ठीक है ना, यानी रेटिना पर ये प्रतिबिंब बनता है। हमारे नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है।
अब यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर क्या है, आइरिस है, ये है ना आइरिस। तो आइरिस के बीच में एक पुतली है, ठीक है ना, जो छिद्र है जहाँ से प्रकाश जो है अंदर जाता है। तो ये क्या है कि ये दोनों का काम क्या है, आइरिस का काम क्या है और ये पुतली का काम क्या है। तो आइरिस जो है ये फैलने और सिकुड़ने का काम करता है, ये फैलता और सिकुड़ता है, यानी डायफ्राम की तरह काम करता है। और ये पुतली जो है ना, ये पुतली किस प्रकार सिकुड़ता और फैलता है। ये क्वेश्चन आता है कि जब तेज प्रकाश से अगर हम अंधेरे वाले कमरे में जाते हैं या कम प्रकाश वाले कमरे में जाते हैं तो कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है, कुछ देर तक कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है। कारण क्या है, जब भी आप तेज प्रकाश से अगर अंधेरे कमरे में आइए या कम प्रकाश वाले कमरे में आते हैं तो क्या होता है, कोई वस्तु कुछ देर तक दिखाई नहीं पड़ता। कारण क्या है, तो उसका आंसर ये होगा कि पुतली क्या है कि पुतली तेज प्रकाश में जो है वो सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में यानी अंधेरे में क्या होता है, धीरे धीरे वो स्वतः माने खुद अपने आप वो फैल जाता है। इसी कारण से क्या है कि तेज प्रकाश से जब कम प्रकाश वाले कमरे में आते हैं तो वो धीरे धीरे क्या है कि बाद में वस्तु दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है सिलियरी पेशियाँ। सिलियरी पेशियाँ से कौन क्वेश्चन आता है, तो सिलियरी पेशियाँ क्या है कि ये जो है ना, ये नेत्र लेंस को लटका कर रखने का काम करता है और समायोजन की क्षमता सिलियरी पेशियाँ में ही होती है। कोई दूर की वस्तु, कोई नज़दीक की वस्तु अगर दिखाई नहीं पड़ रहा है तो क्या होता है कि इसको फोकस को क्या करता है कि उसको घटाने बढ़ाने का काम करता है, यानी समायोजन करता है। समझे, तो ये किसका काम है, सिलियरी पेशियाँ का। तो सिलियरी पेशियाँ वही क्या करता है कि इसको समायोजन करने की क्षमता इसमें होती है और वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना देता है, जब समायोजन करता है तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधे रेटिना पर बनता है। ठीक है, जब कोई दूर की वस्तु या नज़दीक की वस्तु जब स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है तो यही सिलियरी पेशियाँ क्या करता है, उसको समायोजन करता है, यानी फोकस दूरी को घटा बढ़ा कर उसको समायोजन करता है, तब वो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये दोनों। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि प्रतिबिंब जो रेटिना पर बनता है वो कैसा होता है। हमारे आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है और कैसा होता है, तो ये प्रतिबिंब जो बनता है ना, ये प्रतिबिंब कैसा होता है, ये प्रतिबिंब वास्तविक होता है। ठीक है, वास्तविक, इसको हम लोग उल्टा भी बोलते हैं। ठीक है, और कैसा बनता है, तो छोटा बनता है। याद रखना है कि मानव नेत्र में रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक होता है या उल्टा और छोटा होता है। ठीक है, लेकिन ये मस्तिष्क में कैसे पहुंचता है, तो मानव नेत्र में एक ऐसा भाग है जिसको कहते हैं क्या, इसका नाम है, देखिए यहाँ पर है, इसका नाम है प्रकाश स्नायु। क्या नाम है इसका, प्रकाश स्नायु। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है दिक्तंत्रिका। क्या नाम है, दिक्तंत्रिका। अब यही प्रकाश स्नायु या दिक्तंत्रिका क्या करता है, ये सूचना, ये संवेदना, यानी प्रतिबिंब बनने की संवेदना जब रेटिना पर होती है तो वही संवेदना और सूचना को क्या करता है, ये मस्तिष्क में भेजता है। कहाँ भेज देता है, मस्तिष्क में भेजता है, यानी दिमाग में भेजता है। अब यहाँ मस्तिष्क में जो ये पठन नोट किया जाता है वो कैसा, तो यहाँ तो प्रतिबिंब बना है वास्तविक, लेकिन मस्तिष्क में ये सूचना जो जा रहा है वो वहाँ पर क्या पठन होगा उसका, तो वहाँ पर सीधा होगा, उल्टा नहीं होगा। वहाँ पर पता चलता है कि प्रतिबिंब सीधा है और बड़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये मानव नेत्र का ये क्रियाविधि हो गया। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इसे 1-2 बार रिवीजन करें, कोई भारी चीज़ नहीं है। अगर 2 बार रिवीजन कर लेते हैं तो आपको पूरा कंठस्थ याद हो जाएगा कि कौन सा पार्ट्स कहाँ है और किस भाग का क्या काम है। ये बात आप भली भांति अच्छे तरीके से जान जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी इस तरह का वीडियो अपलोड होगा सीधा आप तक पहुँचेगा, इसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सकेगी। तो अगले टॉपिक को लेकर के फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।